हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। आज हम करने वाले हैं क्रेटा। जो पीछे आप देख पाओगे क्रेटा है, सोनेट है। सोनेट में सिर्फ क्या क्या करा है? सीट कवर। सोनेट में सिर्फ सीट कवर इंस्टॉल किए हैं। क्रेटा का पूरा काम है, इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीज़ें। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपने ध्यान में रखना है जब आप मॉडिफिकेशन करा रहे हो, क्योंकि लोग वीडियोस देख के हर जगह जाते हैं। जैसे आप लोग ट्रैवल कर जा रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, है ना, लोग जाते हैं ट्रैवल करके। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। आप कहीं पे भी मॉडिफिकेशन कराने जा रहे हो, आपको कोई चीट नहीं कर पाएगा, आपके साथ फ्रॉड नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आप ये सारी चीज़ें चेक करते रहोगे तो आप एक सेफ़ तरीके से रह के अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवा पाओगे। सेम वीडियो मैंने बनाई थी कैसे पुरानी कार खरीदते हैं, तो वो भी देख लेना। आज वीडियो बना रहे हैं कैसे मॉडिफाई करते हैं, तो ये भी आपको होपफुली पसंद आएगी। सारे पॉइंट आपको ध्यान से नोटिस करने हैं और लास्ट में फिर आपको पूरा काम भी दिखाऊंगा, एक सेटिस्फैक्ट्री वर्क दिखाऊंगा कि किस तरीके का काम रियलिटी में होना चाहिए और किस तरीके का मार्केट में चीज़ें हो रही है। और लोग ट्रैवल कर करके इतनी दूर से आते हैं, 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर लोग इधर उधर जाते हैं। तो भाई बताऊंगा कि आपका इतना ट्रैवल करना वैल्यू है कि नहीं है। तो सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पहली पॉइंट की तरफ आते हैं। जब आप एक महंगी गाड़ी लेके आते हो या फिर आप कोई भी गाड़ी लेके आते हो, जैसे देख पाओगे अभी मेरे पीछे खड़ी है क्रेटा का SX वेरिएंट, जो कि हमारा टॉप एंड वेरिएंट है। इसके अंदर हम काम कर रहे हैं आज। तो जब भी आप कोई गाड़ी लेके आते हो तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आप क्या करते हो कि इसके अंदर लाइट अपग्रेड करवाने की सोचोगे। लेकिन इस गाड़ी में तो ट्रैवल बीम हेडलाइट आती है, तो लाइट अपग्रेड नहीं हो सकती। उसके अलावा आप सोचोगे कि स्पीकर लगवा लें या फिर कंपोनेंट लगवा लें, एम्प लगवा लें, या वायरिंग से रिलेटेड कुछ भी। एम्बिएंट लाइट हो गई, एम्बिएंट लाइट तो कंपनी फिटेड नहीं आती, तो एम्बिएंट लाइट अगर आप लगवा रहे हो तो आपको जो मेन ध्यान देना है, और बेस मॉडल है तो कुछ भी नहीं आता, बेस मॉडल में भी आप लाइट वाइट करवाओगे। तो उसके अंदर क्या करना है आपने कि इसके अंदर वायरिंग का हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप कहीं पे काम करवा रहे हो वायरिंग आपकी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, वायरिंग कट नहीं होनी चाहिए। स्कॉच लॉक यूज़ कर सकते हैं, स्कॉच लॉक यूज़ कर सकते हैं, उससे वारंटी वॉइड नहीं होती आपकी। बट उसके अलावा अगर आप डायरेक्टली कोई वायर काट दोगे तो वारंटी चली जाती है। में भी तार फंसा देते हैं। हाँ, कपलर में भी अगर आप तार डाल देते हो तो भी आपकी वारंटी वॉइड नहीं होती। स्कॉच लॉक से वारंटी वॉइड नहीं होती। अदरवाइज अगर तार आपकी कोई भी कटती है तो वारंटी आपकी वॉइड हो सकती है, अगर कंपनी वाला वो चीज़ देख ले। तो मैं आपको एक बार इसके अंदर दिखाता हूँ कि क्या क्या हुआ है। फॉग लैम्प जो कि इसमें तो इंस्टॉल्ड आती है, बट इसके पीछे आपका येलो बल्ब आता है, यानी कि हैलोजन, जिसको हमने LED में कन्वर्ट किया है, तो देख पाओगे। बट इसकी जो प्लग है वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज गाड़ी पैक हो चुकी है। वैसे ही आपको बता देता हूँ, इसमें आपकी कोई वायर कटिंग नहीं होती, कोई भी LED में वायर कटिंग नहीं होती। आपका प्लग टू प्लग चला जाता है और HID भी आपका प्लग टू प्लग चला जाता है। तो इन दोनों चीज़ों से, मतलब अगर आप यहाँ पे बेस मॉडल में अपना HID लगवा रहे हो तो इन दोनों चीज़ों से आप टेंशन फ्री रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। बेस मॉडल में या फिर आप किसी भी मॉडल में एम्प की वायरिंग अगर करवाओगे तो आपको ध्यान देना, जो पॉजिटिव से आपकी वायर जाएगी वो आपकी विद फ्यूज़ जानी चाहिए। फ्यूज़ एंड में प्लेस होता है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि जो वायरिंग जा रही है वो पूरी स्लीव के अंदर होनी चाहिए। जैसे स्लीव देख पाओगे यहाँ पे, ये कंपनी की स्लीव लगी हुई है, और जो एम्प के वायरिंग के साथ आती है वो इस तरीके की स्लीव होती है। तो उस तरीके की स्लीव के अंदर आपकी वायरिंग जानी चाहिए विद आपका फ्यूज़। और जितनी भी वायरिंग होती है वो आपकी सारी कपलर टू कपलर होनी चाहिए, अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा फिटिंग करवा रहे हो। और अगर कपलर टू कपलर नहीं हो सकती तो कपलर के अंदर वायर डाल के कर सकते हो, और वो भी नहीं होती तो आप स्कॉच लॉक यूज़ कर सकते हो। वो मैं होपफुली आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, या प्रीवियस वीडियो में देखी होगी आपने। ये हमारे तो कंपनी फिटेड है। इसके अंदर ऊपर डोर वाइजर लगाए हैं हमने क्रेटा के क्रोम वाले, और नीचे की तरफ हमने विंडो गार्निश लगाई है क्रोम वाली यहाँ पे। तो भैया कंपनी से नहीं आती इसके अंदर, तो ये वाली क्रोम हमने इंस्टॉल की थी इसके अंदर, जो कि ब्लू पन्नी से सेव्ड होती है। तो इस तरीके की होती है पूरी हैंडल क्रोम इसके अंदर कंपनी के आते हैं, देख पाओगे। तो इस तरीके के होते हैं हैंडल क्रोम, इसके कंपनी वाले होते हैं। ये अंदर की तरफ आते हैं, तो अंदर की तरफ हम फ्लोरिंग इंस्टॉल कर रहे हैं। हाँ भैया, फ्लोरिंग इंस्टॉल कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये फ्लोरिंग पूरी की पूरी हम करेंगे, क्योंकि ये भी कंपनी से नहीं आती। तो ये देख पाओगे किस तरीके की होती है, पूरी डाई वाली होती है। सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है वो होता है फिट एंड फिनिश। तो आप अभी देख पाओगे कि डाई वाली फ्लोरिंग यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग, और ज़बरदस्त तरीके से इंस्टॉल होती है। पूरे जो हमारे पिलर होते हैं, इसके नीचे देखो पिलर है, ये पूरी वेलक्रो से चिपकेगी। वेलक्रो दिखा देता हूँ आपको, ये वाली होती है। ये वेलक्रो से हमारी जो ओरिजिनल कारपेट होती है उसके साथ चिपकती है। इसके पीछे टेप वाली गम लगी हुई होती है, तो उस तरीके से यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि भैया इसको पूरी तरीके से फिटिंग कर रहे हैं, पूरा अंदर टक इन कर रहे हैं। तो आफ्टर मार्केट चीज़ में जो भी आप देख रहे हो, चाहे सीट कवर हो, चाहे सारी चीज़ हो, फिट एंड फिनिश देखना। सीट कवर देखने के लिए एंड तक आपने रुकना। फिर उसी के साथ हमारी आती है कि जो फिटिंग होती है हमारी, जैसे हमने सारे पैनल खोले क्योंकि ये इंटीरियर वर्क लेदर के लिए गए हैं, तो जितने भी लॉक्स होते हैं, नक्के होते हैं, कोई भी चीज़ आपकी टूटनी फूटनी नहीं चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे तो यहाँ पर सारे लॉक लगते हैं हमारे, ठीक है। ये वाले लॉक देखो, ये लॉक आपके यहाँ पे रह गए हैं। तो जब डोर की प्लेसमेंट करेंगे तो ये वाले लॉक निकाल देंगे इसके अंदर से, सीजर ऐसे फंसा के निकल जाती है, और इसको डोर के अंदर लगाएंगे और फिर दोबारा इसको अंदर डालेंगे तो डोर आपके प्रॉपर तरीके से इसके अंदर लॉक हो जाएंगे। तो जहाँ पे भी आप काम करवा रहे हो ये इसके अंदर रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब फिटिंग हो रही है तब आपने ध्यान में देना है कि ये चीज़ रह तो गई थी, बट ये चीज़ दोबारा डोर के साथ गई है कि नहीं गई है, तो ये आपने ज़रूर ध्यान में देना है, क्योंकि रबड़ के प्लास्टिक के लॉक होते हैं। फिर आती है हमारी डैम्पिंग, जो कि हमने यहाँ पे वाइब्रो की करी है
पारा मैट और ये साउंड इंसुलेशन के लिए काफ़ी बढ़िया होती है, तो ये आप कर सकते हो। रॉइड नॉइज़ जो हमारे NVH लेवल होते हैं उसको कम करती है। तो इसके अंदर फिलहाल डैम्पिंग, फिट एंड फिनिश आपके सामने भी नहीं है, वीडियो में एंड तक रुकोगे तो मैं फिट एंड फिनिश भी दिखाऊंगा। थर्ड जो हमारी चीज़ आती है वो हमारी आती है हमारे टायर, जैसे कि इसमें देख पाओगे कि ओरिजिनल इंस्टॉल हो रखे हैं। तो ये तो कंपनी के थे, बट अगर आप आफ्टर मार्केट ये चीज़ करवा रहे हो तो इसके अंदर आपको डायमंड कट वाला ऑप्शन मिलता है और ये वाला ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा जो आफ्टर मार्केट हमारे अलॉयज़ आते हैं उसमें से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये हमारे ओरिजिनल Hyundai के हैं, क्योंकि SX वेरिएंट है तो इसके अंदर ऑलरेडी आए थे। उसके साथ जो आप अलॉय ले रहे हो उसके साथ आपने टायर साइज़ चेक करना है। जैसे इसमें 215 60 R17 लगा हुआ है, तो उसके अंदर भी आपने देखना है कि कौन सा टायर साइज़ आ रहा है और कौन सी मैन्युफैक्चरिंग ईयर का टायर है। जैसे ये वाला तो कंपनी वालों ने इंस्टॉल करके दिया है, तो ये रिसेंटली का ही होगा, 2-3 महीने पहले का, या फिर हो सकता है इसी मंथ का हो। तो आफ्टर मार्केट में भी आपने देखा है कि उतरे हुए टायर तो नहीं मिल रहे आपको, क्योंकि क्या होता है कि उतरे हुए टायर भी मिल जाते हैं। कभी कभी टायर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कटिंग बना रखी होती है ख़त्म पड़े टायरों के अंदर से, और साथ में जो टायर साइज़ होता है वो भी डिफरेंट दे देते हैं। उधर चल यार, इधर 100 रुपये। और साथ में जो टायर साइज़ होता है वो भी हमारा डिफरेंट हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे आपको 215 60 R17 मिल रहा है, हो सकता है कि कोई बंदा आपके पास इंस्टॉल कर रहा है तो वो गलती से 215 की जगह 225 दे दे या 210 दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान देनी है कि सारे टायर साइज़ आपने चेक करने हैं, और साथ ही साथ आपने चेक करना है कि जो हमारा बैक साइड पे इसका टायर का मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा हुआ है वो कौन से ईयर की गाड़ी के, मतलब वो हमको टायर दे रहे हैं, प्लस टायर उतरे हुए हैं कि नहीं है, कैसे चेक करोगे। जो इसके अंदर देखो ये गाड़ी चल के आई है काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी मतलब यूज़ हो चुकी है, तो इसमें जो लाइनिंग होती है यहाँ पे एक जो हमारा टायर प्रेशर के लिए लगी हुई होती है लाइन, कि अगर उससे ज़्यादा मिट्टी रोड पे इस पे आ रही है उससे ज़्यादा, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि टायर प्रेशर लो है, और उधर ज़्यादा जा रही है तो पता चल जाएगा टायर प्रेशर हाई हो चुका है ज़्यादा हमारा। टायर प्रेशर हाई हो चुका है हमारा, तो वो चीज़ जो लाइन आती है वो इसके ऊपर से मिट गई है। तो यानी कि अगर ये टायर किसी के पास भी उतर के जाएगा तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि भाई ये टायर हमारे चले हुए हैं। तो उधर भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो नए टायरों का सिर्फ बेसिक चीज़ होती है, नए टायर पे आपको चेक करनी है, क्योंकि नए टायर के बाद जब ये पुराने टायर हो जाएंगे उसके बाद ये वाली लाइन आपकी मिट जाती है। तो सिर्फ नए टायरों में आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके अलावा इसकी जो ग्रूव्स होती है, कटिंग देख के एक ये जो हल्की हल्की लाइनें वाइनें पड़ जाती है चलने से, रफनेस से आपको पता चल जाएगा कि टायर यूज़ है हमारे। तो ये तरीका होता है कि आपको जब भी आप अलॉय चेंज करवा रहे हो तो आपने हमेशा टायर देखना है। जो मैं लाइन की बात कर रहा था वो लाइन ये रही हमारी, ये देख पाओगे अंदर। तो इस तरीके की लाइनिंग आती है इसके अंदर टायर की, जो अलाइनमेंट के लिए होती है, तो वो इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारी, वो आती है हमारी प्रोडक्ट नॉलेज, यानी कि जो भी चीज़ आप फिट करवाने आ रहे हो, चाहे वो आपकी LED हो, HID हो, एंड्रॉयड हो, सीट कवर हो। सीट कवर तो सारे मतलब मोस्टली जो यहाँ पे बनते हैं कस्टम वही होते हैं, आफ्टर मार्केट ही मिलते हैं। उसके अलावा मतलब XYZ कोई भी चीज़ आप फिटिंग करवाने आ रहे हो, चाहे आपकी क्रोम किट हो, सबकी आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आती है, क्या उसका मिनिमम रेंज होता है, कहाँ तक वो मैक्सिमम जा सकती है। जैसे एंड्रॉयड की बात करें तो आपको 7-8 हज़ार की लोकल वाली देखने के साथ साथ अगर आप ब्रांड में जाओगे तो आपको 35-40 हज़ार तक के भी एंड्रॉयड देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये होती है कि आपको एक पर्टिकुलर अगर ब्रांड के लिए जा रहे हो तो उस ब्रांड के अंदर क्या मिनिमम रेंज स्टार्ट होती है, क्या मैक्सिमम रेंज होती है, ताकि आपको एक आइडिया होगा कि हाँ क्रोम ये वाली सिर्फ 500 रुपये की है और 500 से 1000 तक के बीच में आती है ये वाला जो पर्टिकुलर एक आइटम है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको पता होगा, अगर कोई आपसे उसकी 1200 मांग रहा है तो आपको पता है कि भाई इसका तो मैक्सिमम चीज़ ही 1000 रुपये की है, तो उस चीज़ से आप बच पाओगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा प्रोडक्ट नॉलेज आपको ध्यान में रखना है। इस गाड़ी में तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है नहीं जो मैं आपको प्रॉपरली दिखा पाऊँ और बता पाऊँ कि क्या प्रोडक्ट नॉलेज है। सो अनिल भाई हैं हमारे पास, अनिल भैया से पूछते हैं कि प्रोडक्ट नॉलेज क्या होती है और किस तरीके से लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस तरीके का सामान मिल रहा है। जैसे सर उधर बताओ। देखो, जैसे ये होता है, जैसे यहाँ पे सामान जैसे तो सनग्लास होल्डर लेना है, ये आफ्टर मार्केट भी मिलने लगी है, जो बात के अंदर आफ्टर मार्केट मिलने लगी है। तो उसमें Hyundai के डब्बे में पैक होता है, होलोग्राम लगा हुआ होता है उसमें। होलोग्राम मतलब जो एम्बोल्ड Hyundai का साइन होता है वो मिलेगा। हाँ, और जो अंदर प्रोडक्ट होता है उस पर Hyundai की बैजिंग होती है, Hyundai की बैजिंग मिलेगी उसके ऊपर, या Hyundai लिखा होगा, और एक कंपनी और कोई लिखी होती है ओरिजिनल पे, है ना। हाँ, तो वो चीज़ बिल्कुल स्पेशली देखना होता है यहाँ पे। जैसे ओरिजिनल काम कराना तो ओरिजिनल प्रोडक्ट देखने बहुत जरूरी है। मतलब अगर कोई कस्टमर ओरिजिनल बोल के आ रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए कि ओरिजिनल लग रहा है एक्चुअली में कि नहीं लग रहा है, क्योंकि फिटिंग होने के बाद नहीं पता चलेगा। बहुत कस्टमर पर आते हैं हाँ। कि सर आप तो हमें ये इतने का दे रहे हो, वहाँ पर 300 इतने का मिल रहा है। इतने का मिल रहा है। हाँ। तो सर जो आइटम ही मैं 50-100 रुपये का मार्जिन में लगा रहा है, हम लगा रहे हैं 50-100 मतलब फॉर एग्जांपल 1000 रुपये की चीज़ आई है तो 1050 की लगा रहे हैं। हाँ, ठीक है, वो बंदा कह रहा है कि वो चीज़ 300 की मिल रही है, 300 की मिल रही, तो कॉपी दे रहा है, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो
अगर आप कोई चीज़ ओरिजिनल लेने आ रहे हो तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि उसको ओरिजिनल चेक करके लो, लगवाओ ओरिजिनल चेक करके, क्योंकि लगने के बाद बाहर कोई साइन होते नहीं। जो फिट एंड फिनिश वाली बात मैं आपको बता रहा था वो एक बार आप देख पाओगे इस गाड़ी के अंदर। ये है हमारी सोनेट, जिसमें हमने वेंटिलेटेड सीट वाला डिज़ाइन दिया थोड़ा सा। ये आपके पोर्स होते हैं जस्ट, इसमें हार पार होल नहीं होता इसका। तो इसके ऊपर भैया ने दोबारा पन्नी चढ़वा दी थी। बेहतर पूछेंगे भैया फिट एंड फिनिश के बारे में आप बताओ। बढ़िया है। बढ़िया है। आप ऑलरेडी टॉप मॉडल लाए हो तो इसमें सीट कवर की क्या नीड पड़ी वो बताओ थोड़ा सा। गंदे हो जाते इसलिए मैंने ये कलर चढ़ाया। पहले फैब्रिक वाले लगे हुए थे इसके अंदर। इसमें फोर्स सोनेट की ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी। और इधर देखोगे सो हमने इसके अंदर डोर पैनल भी रेडी किया है इनका। तो इधर भी देख पाओगे कि फिट एंड फिनिश किस तरीके का होता है। और इसमें अंदर अभी येलो लाइट थी तो अभी हमने इसके अंदर वाइट चेंज कर दी। कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो बना रहा था मैं तो मैंने कहा वाइट लाइट कर देते हैं। नीचे भी देख पाओगे सारी पैनल आपके प्रॉपर इंसर्ट है। आपके सामने सारी चीज़ें खुली थी, कहीं आपको लगा कि कोई गाड़ी में टूट रहा है कोई चीज़ या कुछ? नहीं। ज़बरदस्त तरीके से जैसे खुली वैसे फिट हो गई। बढ़िया। तो फिट एंड फिनिश आप देख पाओगे कि यहाँ पे किस तरीके की मैंने आपको दिखाई है आज की वीडियो में। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी का काम ख़त्म होता है। जो एक मैं आपको शॉप बताऊँगा जिसको मैं ट्रस्ट करता हूँ आँख बंद करके, और अगर आप आ रहे हो तो आप भी आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, जो है निक्कू कार डेकोर। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा चलता है, किस तरीके का मतलब गलत काम होते हैं, तो वो बताए। लास्ट के जो 2 पॉइंट है जो मैं अभी लास्ट में वॉक अराउंड के थ्रू आपके साथ करूँगा। फिट एंड फिनिश के बारे में बताया था, जो गाड़ी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। टूटना फूटना होता है गाड़ी को खोलते बंद करते टाइम, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि हमारे लास्ट के 2 पॉइंट है। एक टूटना फूटना और एक हमारा होता है कि पैसे कुछ बताए जाते हैं और पैसे कुछ और लिए जाते हैं। तो वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। गाड़ी का पूरा आपको वॉक अराउंड दिखाता हूँ कि अंदर किस तरीके का फिट एंड फिनिश आया है, टूटना फूटना और गाड़ी में पैसे क्या लगे हैं। ये थी हमारी थोड़ी सी माइक की ऑडियो में प्रॉब्लम आ गई थी, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। जो टॉप वेरिएंट हमने रेडी करा है, सर को मैंने बुला लिया। सर हमको साथ साथ गाड़ी भी दिखाएंगे और फिट एंड फिनिश के बारे में भी बताएंगे। अब सीधा चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि गाड़ी के अंदर हमने क्या क्या किस तरीके से रेडी किया है। टॉप एंड वेरिएंट था हमारा ये वाला, और इसके अंदर आप देखोगे तो आपको ब्राउन कलर का इंटीरियर नजर आएगा पूरा। सर से पूछेंगे कि किस तरीके का था सब कुछ। अंदर की बात करेंगे तो पूरा का पूरा लेदर इंटीरियर हमने रेडी करा है। ऊपर पैनोरामिक रूफ भी देख सकते हो। यहाँ पे हमने डोर पैनल रेडी करा है, जो कि फुल लेदर के अंदर हमने रेडी करा है, और ये चारों डोर के अंदर करा है। यहाँ पे प्लास्टिक आता है बेज कलर का, यहाँ हमने ब्राउन कलर का लेदर इंसर्ट डाला है पूरा का पूरा। सर से मैं पूछना चाहता हूँ कि सर को फिट एंड फिनिश कैसा लगा गाड़ी के अंदर। सर के सामने गाड़ी खुली थी तो क्या कुछ टूटा हुआ देखा उन्होंने या नहीं देखा इसके अंदर गाड़ी के अंदर? सही लगी, फिर बढ़िया लगी। अब बहुत लोग जो पूछेंगे मेरे से कि टॉप मॉडल गाड़ी लेने के बाद क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको इंटीरियर बनवाने का एक मन करा या जो भी चीज़ थी। तो टॉप मॉडल गाड़ी के अंदर नहीं, ये तो जैसे क्या ना, टॉप के अंदर भी काफ़ी स्कोप होता है। आदमी अपने हिसाब से अगर पैसे खर्च करता है तो सोचता है कि भाई कुछ कंफर्ट हुए, उसको अपने हिसाब से होनी चाहिए। कुछ चीज़ नहीं भी होनी चाहिए। कुछ चीज़ नहीं भी होनी चाहिए। तो हमारा अपना एक्सपीरियंस था, उसके बेस पर हमने फिर ये फिट एंड फिनिश के लिए आप 10 आउट ऑफ कितने नंबर देना चाहोगे? 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10 है फिट एंड फिनिश के लिए। और सर ने जैसा अपना बताया कि बेज कलर वाली तो सबके पास टॉप मॉडल है, इनकी थोड़ी यूनिक है जिसमें हमने ब्राउन कलर का काम किया है। ये वाला हमारा सॉफ्ट टच होता है, तो ये हम बेस वेरिएंट में भी करते हैं। और इस वाले वेरिएंट में तो कंपनी से ही आता है ये सॉफ्ट टच लगा हुआ। हाँ, इस वाली वेरिएंट में कंपनी से ही आता है। डोल स्टिच आपकी सिल्वर होती है, जो कि हमारी नायलॉन थ्रेड वाली होती है, जो इसके अंदर हमने रेडी करी है। नहीं आता कंपनी से, इस वाले मॉडल में नहीं आता। एसएक्स वेरिएंट टॉप मॉडल में नहीं आता। नहीं आता। तो ये चीज़ जो है हमने सॉफ्ट टच जैसा बेस वेरिएंट में भी करते हैं, वो चीज़ इसके अंदर भी थी हमारे पास। नेक्स्ट हमने इसके अंदर पहले ब्लू स्कफ प्लेट लगाए थे, बट सर की वाइट की बात हो रखी थी, तो हमने इसके अंदर फिर अगेन चेंज करके इसको वाइट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम फिट एंड फिनिश की बात करते करते सीट की तरफ आते हैं, जिसके अंदर आपको डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन का शेड देखने के लिए मिलेगा। सेम ये वाला शेड हमने हमारे आर्मरेस्ट के ऊपर चढ़ाया, जो डार्क ब्राउन वाला है। और उसके अंदर भी आपको सिल्वर कलर की नायलॉन थ्रेड की स्टिचिंग देखने के लिए मिलेगी। सीट कवर में आपको नायलॉन ब्राउन की स्टिचिंग देखने के लिए मिलेगी, जो कि शाइन करती है अच्छी खासी। और इधर भी आपको सेम देखने के लिए मिलेगी। डार्क ब्राउन के ऊपर आपको सिल्वर कलर की देखने के लिए मिलेगी। सेम तरीके से यहाँ पे देखोगे सो डुअल बकेट इंस्टॉल हुई है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और यहाँ पे हमारा जो यू होता है, इसके अंदर भी इसका ब्रैकेट होता है पूरा स्प्रिंग वाला, तो वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है। पूरा जो है टकिन हो रखा है ज़बरदस्त तरीके से। अगर इसको आप खींच के भी निकालना चाहोगे तो ये नहीं निकलेगा। कंफर्ट की बात करोगे तो कंफर्ट भी आपके सामने आप देख सकते हो कि किस तरीके का सीट के अंदर मिला है। कंफर्ट तो कंपनी की तरफ से आता ही है, बट जो आप सीट कवर आफ्टर मार्केट चढ़वाते हो उसके अंदर भी हाई डेंसिटी फोम इंस्टॉल होती है, तो जो कंफर्ट है एक थोड़ा सा आपका इंक्रीज़ हो जाता है। नीचे की तरफ देखोगे, नीचे भी आपका डबल बकेट होता है, इधर भी देख पाओगे। और इधर भी आप अगर पूरा देखोगे तो इधर भी हमने पूरा टक इन कर रखा है। ये देखो, अगर मैं इसके अंदर से चाहूँ कि ये कपड़ा निकल जाए तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि अंदर इसका जो ब्रैकेट होता है उस ब्रैकेट के अंदर ये पूरा लगता है। इस तरफ आपको परफोरेशन डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा, देख पाओगे। और सेम आपको इस तरफ भी देखने के लिए मिलता है, सेम उस तरफ परफोरेशन इंस्टॉल करी है हमने।
तो ये वाली जो परफोरेशन होती है रियल परफोरेशन है। नीचे आपको हाई डेंसिटी फोम भी देखने के लिए मिलेगी, हल्की हल्की येलो कलर की, जो येलो कलर की इंस्टॉल हुई है। इसमें आपको सिल्वर कलर की नायलॉन थ्रेड देखने के लिए मिलेगी। नीचे फिट एंड फिनिश अगेन आपका इधर से देखोगे। सो ये प्लास्टिक पैनल खोलने के बाद हम इंस्टॉल करते हैं तो ये पूरा का पूरा पीछे चला जाता है, देख पाओगे। और आगे की तरफ से भी नीचे की तरफ हमने फ्लोरिंग करी थी इसके अंदर यहाँ पे, और ये पूरी फ्लोरिंग आपकी डाई वाली होती है। फ्लोरिंग को 90 मैट भी बोलते हैं क्योंकि ये आगे से लेके पीछे तक सिंगल पीस की होती है, और उस तक इधर से उधर तक की भी सिंगल पीस की होती है, तो उसको 90 मैट बोलते हैं। 90 मैट के ऊपर हमने 70 मैट लगाए हैं जो कि आपके वॉशेबल होते हैं। तो ये वाले हमने इंस्टॉल किए हैं क्योंकि जो मेन डस्ट होगी वो इसके ऊपर आएगी, फिर इसको जो आप वॉश है वो ईजिली कर सकते हो। और ये आपका 70 के नीचे जो 90 है वो पूरा वो देखोगे अंदर, तो ये जो आपका पीछे जा रखा है ये वाला, तो उस तरीके से वो वहाँ पे लगी हुई होती है। इधर से दिखा देता हूँ आपको। तो ये वाली आपकी नीचे 90 मैट इंस्टॉल्ड है। इस तरफ से मैटिंग मैंने आपको पूरी दिखा दी। मैं आपको डैशबोर्ड की फिट एंड फिनिश दिखा देता हूँ एक बारी। तो इसके अंदर एम्बिएंट लाइट भी आती है कंपनी से, जो ब्लू कलर की है, जो भी मेरी लाइट की वजह से दिख नहीं रही, बट इस तरीके से इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। ये वाला कलर है जो इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया, ब्राउन कलर का। सेम फैब्रिक आपका यहाँ भी इंस्टॉल हुआ है, पिलर पे भी इंस्टॉल हुआ है, सीट पे भी इंस्टॉल हुए हैं, डोर पे भी इंस्टॉल हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे AC वेंट की जो लुकिंग आती है पूरी, तो ये भी आपकी बिल्कुल 0-0 आती है। इधर से देखोगे सो ये वाला फिट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लू कलर हल्की सी आप देख पाओगे इसके अंदर। तो ये एम्बिएंट लाइट इसमें कंपनी से आती है, और इस तरफ भी हमने जो है डैशबोर्ड के ऊपर पूरा इंस्टॉल किया है। फिर मैं आपको इधर वाली सीट दिखा देता हूँ, ड्राइवर वाली, क्योंकि अगर फिटिंग की बात कर रहे हैं तो फिटिंग आपको पूरा का पूरा मैं दिखा देता हूँ। सीट की स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दे दी। अब बारी आती है हमारे स्टीयरिंग की। तो आप देख पाओगे यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो स्टीयरिंग इंस्टॉल किया है, जिसके अंदर हमने डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन जो सेम आपका पूरा इंटीरियर रेडी किया उसके अकॉर्डिंगली इंस्टॉल की है। यहाँ पे देख पाओगे नायलॉन थ्रेड की पूरी स्टिचिंग देखने के लिए मिलती है आपको। जो हैंड स्टिच होता है पूरा इसके नीचे टकिन होता है, उसके बाद आपका पूरा हैंड स्टिच आपको स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे डुअल स्टिच आपकी ये वाली मशीन की यहाँ पे करते हैं, तो इस तरीके की होती है। यहाँ पे भी देखोगे तो डुअल कलर कर रखा है। तो ये पूरा जो ओवरलुक आता है वो कुछ इस तरीके का आता है स्टीयरिंग व्हील का, देख पाओगे। इसके अंदर आप ब्लैक भी करवा सकते हो पूरा अगर आपको चाहिए हो, और ये वाला आप अपने इंटीरियर के कलर का करवा सकते हो। इन्होंने डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन का शेड लिया था, तो इसीलिए हमने इस तरीके का रेडी करके दिया इनको। डैशबोर्ड की बात करते हैं तो AC वेंट की लुक आपके सामने किस तरीके की है, ऊपर की भी देख पाओगे। तो यहाँ पे हमने पूरा डुअल स्टिच यहाँ से लेके आपका जो बीच वाला एरिया आता है ये वाला, यहाँ से पूरा आपका जाता है इस तरीके से। और अंदर भी देखोगे तो ये खुलने के बाद करते हैं, तो अंदर वो देखो बिल्कुल एंड तक जहाँ हाथ जा रहा है तो वहाँ तक पूरा होता है। इस तरफ भी देखोगे, इस तरफ भी हम पूरा का पूरा इंस्टॉल करते हैं, तो सेम तरीका होता है इसमें इंस्टॉलेशन का। बैक साइड के सीट पे आते हैं तो आपको यहाँ सीट देखने के लिए मिलेगी जो हमारे रिंकू भैया ने इंस्टॉल करी है। रिंकू भैया एक बार दिखा दो। फिर आते हैं हमारे जो क्रेटा के कुशन आते हैं जो मेमोरी फोम वाले होते हैं। भैया ये वाले हमको मिल जाएंगे आफ्टर मार्केट? हाँ मिल जाएगा। कितने के होते हैं? 1250 रुपये। 1250 के मिल जाएंगे। इस तरीके के कुशन 2 आते हैं, 4 दो आते हैं फ्रंट के लिए। वैसे ये फ्रंट में लगे हुए थे, ये हमने पीछे की तरफ लगा दिया। फिर आती है हमारी सेम आपको सीट देखने के लिए मिलेगी। जो हमने इसके अंदर आर्मरेस्ट इंस्टॉल किया वो भी हमने सेम कलर का। अपने पास एक कलर कम से कम 20 से 25 अवेलेबल है। सेम मतलब सेम कलर में मटेरियल, हाँ 20 से 25 कलर अवेलेबल है। 20 से 25 कलर आपको मिल जाएंगे। और इसके अंदर जो हमने आर्मरेस्ट इंस्टॉल किया था इस तरीके का हेडरेस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। जो हेडरेस्ट का कलर है सेम आपके आर्मरेस्ट का कलर भी है। और ये चला जाता है आपका पूरा अंदर की तरफ, जिसमें एक लूप भी दे रखा है ताकि आप इसको इजीली निकाल पाओ। सीट बेल्ट हमने सारी निकाल दी सेफ्टी को देखते हुए। बैक साइड पे आते हैं तो आपको टॉप मॉडल वाली हेडलाइट, क्योंकि एसएक्स वेरिएंट है तो ये आती है। ये आपको आफ्टर मार्केट ओरिजिनल मिल जाएगी। ओरिजिनल होती है भैया वो? हाँ ओरिजिनल मिल जाएगा, कंपनी की हुंडई की ओरिजिनल। तो ओरिजिनल आपको टेल लाइट भी मिल जाएगी, भैया से चाहो तो लगवा सकते हो। मैंने इससे पहले टेल लाइट हेडलाइट टॉप मॉडल वाली इंस्टॉल करके दिखाई है। फिर आती है हमारी ये वाली टेल बार लाइट जो आप देख पाओगे इसके अंदर पूरी की पूरी, जिसमें हमारा इंडिकेटर के कनेक्शन भी होते हैं। इंडिकेटर के कनेक्शन के साथ आपके पार्किंग के सारे कनेक्शन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ब्रेकिंग के सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ये बेस वेरिएंट में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बेस वेरिएंट में ये वाली जो लाइट आती है वो पतली पतली आती है सेम इस तरीके की, और इसके अंदर भी अच्छी लग रही है देखने के लिए। बट ये अगर एक थोड़ी सी मोटी वाली मिलती तो वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ हो सकती थी इस गाड़ी के अंदर। फिर हमारा आता है बुल गार्ड, क्योंकि पीछे की सेफ्टी के लिए हमने बुल गार्ड इंस्टॉल किया ताकि जो बाइकर्स होते हैं वो घुस ना जाए एकदम से बम्पर में। बैक साइड पे आते हैं तो जो पीछे का रिफ्लेक्टर आता है, रिफ्लेक्टर की जगह पे हमने इसके अंदर लाइट वाले रिफ्लेक्टर इंस्टॉल किया, जिसमें एक पार्किंग का रिवर्स की लाइट भी आती है। रिवर्स गियर लगाने पे आपकी वाइट लाइट जलती है। ब्रेक के साथ आपकी ये वाली लाइट और ब्राइट हो जाएगी। अभी देखोगे तो नॉर्मल जल रही है। एक बार ही ब्रेक लगाने बोलना, या ब्रेक लीजिएगा एक बार रिवर्स गियर, एक बार बैक गियर, रिवर्स गियर हल्का लीजिएगा। रिवर्स गियर लगाओगे तो आप देख पाओगे कि इसके अंदर हमारी वाइट लाइट जलती है। ब्राइटनेस आपके सामने ही देख लो,
ये रही, तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। और बैक कैमरा जो यहाँ पे कंपनी का आता है वो तो है ही अच्छा, आफ्टर मार्केट लगवाओगे बेस वेरिएंट में तो वो भी काफ़ी अच्छा आता है, प्लस लाइट मिल जाती है तो जो कैमरे की क्लैरिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। बाकी चलते हैं अंदर, जिन्होंने गाड़ी मॉडिफाई कराई है उनसे पूछते हैं और निक्कू भैया से पूछते हैं कि भाई गाड़ी के अंदर कितने पैसे लग जाते हैं। भैया टॉप मॉडल के अंदर तो ऐसा ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है। भैया टॉप मॉडल देखो, शॉप का कोई कीमत नहीं होता है। टॉप मॉडल के अंदर सर जैसे अभी 80-85 हज़ार का काम करवा के जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हाँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके। तो काम का कोई नहीं होता कि टॉप मॉडल में क्या था। आज से 3 दिन पहले हमने दिखाए थे ना वीडियो में कि बॉस का स्पीकर हम उतारे थे। हाँ, तो बॉस क्या का उस- स्पीकर उतार के हमने रॉकफोर्ड के लगाई थी पावर। हाँ, तो उससे कोई कीमत नहीं होता कि टॉप मॉडल आए तो क्या खर्चना अपने ऊपर होता है। हाँ, लाख के अंदर अंदर टॉप मॉडल के भी मॉडिफिकेशन हो जाएगा। जैसे अभी उन्होंने टॉप से एक नीचे है, हाँ। उन्होंने टॉप मॉडल वाला लाइबिल नहीं लगवाए। अगर लाइबिल चाहे तो लगवा सकते हैं। लगवा सकते थे तो उनका भी खर्चा बढ़ जाता, तो लाख रुपए तक का बजट चला जाता है इस मॉडल के अंदर। तो इस मॉडल के अंदर भी आप मॉडिफिकेशन करा सकते हो अगर आप आना चाहते हो। ये हमारी कार मार्केट वाली रोड है, अब्दुल अजीज़ रोड, करोल बाग, और यहाँ पे आओगे तो निक्कू कार डेकोर मिल जाएगा आपको, जिसका नंबर है 8826314088। तो जैसा कि आपने पूरी गाड़ी का काम देखा, सबसे पहले सर आए थे हमारे पास, सर से नाम पूछेंगे। सर नाम बताओ। गजेंद्र जी आए थे और दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं। सर जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सर कहीं पे आपने देखा कि कोई वायर कट हुई है आपकी गाड़ी में? नहीं, फिट एंड फिनिश के बारे में एक बार बताओ ऑडियंस बढ़िया, को। परफेक्ट है। परफेक्ट है। और कोई चीज आपको लगी हुई कि टूट फूट हो गई हो गाड़ी में? क्योंकि नहीं। आपके सामने पूरा डैशबोर्ड, पिलर एंड सारी एवरीथिंग चीजें सब आपने कुछ खोला proper गया, तरीके से खुली, कोई ऐसा नहीं। कोई भी चीज आपने नहीं देखी टूट फूट हुई है। तो अगर आप आते हो कहीं पे भी मॉडिफिकेशन कराने के लिए, आपने सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि कोई वायर कट ना हो, कोई आपकी वारंटी बोर्ड नहीं होनी चाहिए, कोई फिट एंड फिनिश में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आ ही फिट एंड फिनिश के काम के लिए रहे हो। उसके बाद आपने ध्यान रखना है 2-4 चीज़ों का, जो भी मैंने पॉइंट्स आपको वीडियो में बताए थे। तो भैया से पूछते हैं, भैया क्या मतलब कुछ अपनी तरफ से बताओ गाड़ी के लिए। मैं बताना ही चाहता हूँ कि जैसे बहुत दुकानदार होते हैं जो कहते हैं कि तो सर ये सामान आपको इतने का मिल जाएगा, ये सामान इतने का मिल जाएगा, मतलब 100-200 रुपये के गेम खेलते हैं। जैसे हम ओरिजिनल आइटम में हम भी 100-200 रुपये कमाते हैं। हमारा एवरेज होता है दिन का 10 गाड़ी 8 गाड़ी करना, तो हम 100-200 करके जो बना मार्जिन होता है वो, क्योंकि हमारा खर्चा भी है, लेबर भी है, सब कुछ है। तो बहुत बंदे कहते हैं यार 100-200 इसका सामान मार्जिन, लेकिन सबसे पहले ये देखना चाहिए सर्टिफिकेशन, जो कहाँ से मुझे अच्छा सामान मिल रहा है, ओरिजिनल सामान मिल रहा है और कैसा काम हो रहा है। अब सर ने गाड़ी लाए टॉप मॉडल, ठीक है, और इनके साथ इतने एयर बैग होते हैं, सब कुछ होते हैं। उसके अलावा मैंने इंटीरियर क्या टाइम दिया है, मैंने जितने क्रेटा बनाया हूँ 2020, उसमें सबसे फाइन इंटीरियर मुझे इस कलर का लगा है, जो ब्राउन कलर का हमने हाँ। रेडी किया आज की वीडियो में। हाँ, हाँ। और उसके अलावा भी मैंने आपको वीडियो के में स्टार्टिंग में बताया था, जो हमने इन बिटवीन दिखाई थी, कि लोग कहते हैं कि ओरिजिनल Hyundai की चीज़ है, इतने रुपए की है, और अगर वो चीज़ कंपनी वाले इतने रुपए की नहीं दे पा रहे, तो आप खुद पहले सोचो कि वो चीज़ उतने रुपए की कैसे आ सकती है। अगर आप कोई चीज़ ओरिजिनल Hyundai की लगवा रहे हो या किसी भी अदर कंपनी की लगवा रहे हो, तो सबसे पहले आप चेक करो कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। सर एक बार आप अपना ओवरव्यू बता दो काम का, सेटिस्फेक्शन लेवल किस तरीके का आपका? फुल सेटिस्फेक्शन। अगर कोई ये वाली वीडियो देख के आना चाहता है तो क्या आप रिकमेंड करोगे अपनी टॉप मॉडल गाड़ी या बेस मॉडल गाड़ी लाएं और मॉडिफाई करने के लिए? जो जौन सा मर्जी मॉडल है उनकी अपनी चॉइस है, मतलब मेरे को लगा, मैं आया हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन सेटिस्फेक्शन है, रिकमेंडेड है लोगों के लिए यहाँ पे आना। रिकमेंडेड। ठीक है, सो एक बार ऐसे थम्स अप कर दो। अब स्टॉप।